हैं। फिर उसका थर्ड पार्ट जो है फिजिकल फीचर्स का थर्ड पार्ट्स देखते हैं। फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया का हम लोग देखते हैं कि I already discussed the first topic, the Great Wall of North, the south of the Great Wall of हम लोग देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन in the interplay the three river basin, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और इंडस बेसिन। एंड थर्ड आप देखते हैं कि पेनिनसुलर इज द टेबुलर द लैंड मास, टेबुलर लैंड मास, जिसका हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। यस या नो? है ना? तो हमने एक क्वेश्चन किया था, क्लास में भी किया था, ईच एंड एवरी फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, ईच एंड एवरी फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें कि आप देखोगे कि आपका चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन हो, चाहे वो माउंटेन हो, सो डिफरेंट फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, सो एक यूनिक फीचर्स है, ये एक यूनिक फीचर्स है। ईच एंड एवरी फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया का, चाहे वो कोई भी हो, एक यूनिक फीचर्स है, जिस फीचर्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका जो मेन पार्ट 1 मिनट, तो हम लोग फिर उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन का डिस्कस किए, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब ये बताओ कि नॉर्दर्न प्लेन हो या पेनिनसुलर प्लेट्यू या द नॉर्थ हिमालयन, इफ एनी डॉट, ये थ्री फीचर्स में अगर किसी को इस थ्री फीचर्स में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। ठीक है? है ना? तो उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द tableland composed of the old crystals। देखो, ये आपका पेनिनसुलर का पार्ट है, जो मैंने आपको ये पार्ट्स बताया, ये पार्ट्स ओल्ड क्रिस्टल्स हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पर, अब इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम लोग देखेंगे। अब नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट्स देखो, इसके थ्री फीचर्स कौन कौन से फीचर्स थे इसके? ये थ्री फीचर्स, तराई है, तो नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली describe the flat land with no variation in the relief features।
but according to the variation in the northern plain, according to the variation, the northern plain divide the four division, divide into four region. अब ये देखो रीजन कौन कौन सा है। सबसे पहला रीजन हम देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि पहला रीजन भाबर। दूसरा रीजन आपका तराई है। तीसरा रीजन देखो, तीसरा है तराई, भाबर है, तराई है, उसके बाद आपका भाबर है, तराई है, बांगर है और ये शिवालिक रेंज। अब ना भाबर को देखो, ये सारा रिलीफ फीचर्स है। जनरली हम लोग नॉर्दर्न प्लेन रीजन एरिया में इन हिली रीजन एरिया, ये जो इंडिया मार्कर है, ये हो जाए मार्कर देखे तो ए नैरो बेल्ट कवर्ड, कहता है कि एक नैरो बेल्ट कवर विद द पेबल्स। अब ये देख लो ना कि ये आपका सक्षम, ये रीजन एरिया देखो, द रिवर आफ्टर द डिसेंट, जब धीरे धीरे वो अपवार्ड से डाउनवर्ड जाता है तो माउंटेन्स आर डिपोजिट द पेबल्स। ये देखो ये कंक्रीट, सो नैरो बेल्ट है ये, नैरो बेल्ट, नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट द 86 8 to 86 किलोमीटर्स, 8 to 86 किलोमीटर्स, ठीक है, 8 to 16 किलोमीटर्स विथ द लेग पैरेलल टू स्लोप। अब ये पहला है। दूसरा कहता है कि सेकेंड फीचर्स, आपका सेकेंड फीचर कौन सा सेकेंड फीचर्स है? नाउ द सेकेंड फीचर्स इज नोन एज तराई। सेकेंड फीचर्स है द तराई, तराई, तराई योर सेकेंड फीचर्स। थर्ड भावर, बांगर एंड खादर। All the streams disappear in the belt. Now second, the largest part of the plain, कौन सा? The largest part of plain are from the older alluvials. They above the flood plain of the river and present the tears like the features. So Bhavar Vangar is also known as the new alluvial soil, and Khadar is known as the old alluvial soil. So the forest has been the cleared. अब यहां देखिए, the forest has been cleared. जब हम लो लैंड एरिया की चले गए, आपका डेल्टाइक रीजन एरिया के लिए जहां पर रीमर्ज, ये कहे कि स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आर द री इमर्ज एंड द क्रिएट्स ए वेट।
तो स्वाम्पी एंड मर्सी, स्वाम्पी और मर्सी लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं दलदली जो है, वो जनरल द डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा रीजन एरिया के में देखते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, किसके लिए? डिफॉरेस्टेशन के, फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इसलिए कि ये तराई का जो बेल्ट देख रहे हो, तराई का बेल्ट दो, यह थिकली फॉरेस्ट रीजन था और फुल ऑफ द वाइल्ड लाइफ। बट इस फॉरेस्ट एरिया को हम लोग क्लियर कर दिए, डिफॉरेस्टेशन फॉर द सेक ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लैंड्स के लिए, एंड सेटल माइग्रेंट, है ना। बट वी नो, so large part of the northern plain is from the old alluvial, old alluvial। क्यों भाई? they have the flood plain है, river and project area, life features जिसको लोग भावर कहते हैं, और soil this region in contains the deposit known as the खादर। तो भांगर और खादर and youngest deposit flood plain are called the khadar, and they are also renew almost every year। तो फीचर्स के बारे में बताएं। फिर इसी तरह आप देखोगे कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स आपके हो गए सेंट्रल हाईलैंड, जिसको हम लोग मालवा प्लेट्यू के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका हो गया Deccan Plateau। The Vindhyan range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravalli on the northwest। So दोनों भाग के देखें, इसके कुछ फीचर्स जो हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और वे कंपेरिजन अगर करते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से, तो यहां देखोगे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये रीजन एरिया देख रहे हैं हम, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का ये रीजन एरिया, इस पार्ट्स को कहते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। ये पार्ट्स देखो, ये देखिए, हम बात ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। ये पार्ट, ये देखो, ये वेस्टर्न घाट है जो डिसइंटीग्रेटेड, टूटा फूटा काट छाट है, और ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, इस घाट जो स्ट्रीप स्लोप हो, और ये आपका जेंटिल स्लोप है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की बात की। इसके बता सकते हो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट तो आपका डिसकंटिन्यू है एंड इरेगुलर्स है, बट वेस्टर्न घाट आपका क्या है? इसके पैरेलल्स है। बताओ कौन कौन सा पैरेलल्स है? पैरेलल्स माने पास, नेचुरल गैप बिटवीन रन ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी के बीच कहते हैं पास आपका है। सो वो पास कौन कौन सा पास है? तो पहला है आपका थाल घाट, पाल घाट और भूर घाट। तीसरा आपका पेनी कहता है कि एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वन ऑफ द डिस्टेंस द फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया known as the Deccan Trap। So the volcanic origins, the rocks are igneous। Actually, these rocks have the denuded over the time and are the responsible for the formation of the black soil। So Aravalli Hill of the Western Ghat and northeastern margin of the peninsular plateau
सो नोन एज द, ये एक्सटेंड कहां से किया है, तो गुजरात से लेके दिल्ली तक एंड नॉर्थ डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रिलीफ फीचर्स लाइक द इंडियन डेजर्ट. अब इंडियन डेजर्ट को हम लोग दूसरे वर्ड से भी जानते हैं. इस डेजर्ट को हम लोग थार डेजर्ट्स भी कहते हैं. डेजर्ट्स, डेजर्ट्स क्या है? The Indian deserts lies towards the western margin of the Aravalli. ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली का ये पार्ट है. ये क्योंकि मैप वर्क करने में आप लोग को डायरेक्शन पता नहीं लगा, ये बताने के लिए, ये देखो ये अरावली है, ये अरावली का रेंज है. इसके वेस्टर्न पार्ट में ये पूरा गुजरात का एरिया देख लो, महाराष्ट्र का एरिया देख लो, ये पूरा पोर्शन जो आपका वो डेजर्ट है ना. कौन सा डेजर्ट है? इसको हम लोग कहते हैं हार्ड डेजर्ट भी कहते हैं. अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स है, उभर खाबर है. डेजर्ट में देखो कहीं पर काफी अप है तो कहीं पर काफी लो है. तो पूरा एरिया लैक ऑफ द वाटर सब है, हाई टेम्परेचर है, हाँ, लेस रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है और लेस रेनफॉल के कारण जो है ये आपका देखने को मिलता है, लेस रेनफॉल. तो डेजर्ट जिसको हम लोग थार डेजर्ट भी कहते हैं, और थार डेजर्ट के साथ साथ इसको हम लोग इंडियन डेजर्ट के भी नाम से जानते हैं. यहाँ का फीचर्स बताओ, डेजर्ट्स का फीचर्स क्या है भाई? यहाँ पे इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स लैंडफॉर्म बनाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड के कारण, जिसमें कि मशरूम रॉक है, सैंड है, ये दोनों कंटिन्यूअस आपका इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाता है. बट ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली अरावली रीजन है, ठीक है, ये जो अरावली रीजन आप देख रहे हो वेस्टर्न पार्ट्स का, ये एरिया कवर्ड है. किससे कवर्ड है? तो इट इज द अनडुलेटिंग है, अनइवन है. रीजन रिसीव रीजन रिसीव ओनली 150 millimeter 150 millimeter rainfall, 150 millimeter rainfall per year. एरिड, एरिड क्या है? एरिड मीन्स द ड्राई लैंड है, लो रेनफॉल है, ड्राई लैंड है, क्लाइमेटिकल कंडीशन है, लो वेजिटेशन है, ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं. बट वाटर इज रिच to the sea. Only one river. Do you know the name of the river? Name of the river, Luni River. Luni is only large river in this region area. Now अब देखिए यहाँ पर लूनी रिवर देखते हैं. देखिए ये एरिया में आपको सब ये एरिया, ये जो डेजर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर एक लूनी रिवर आपको नजर है ना, ये लूनी रिवर. अब नेक्स्ट कोस्टल प्लेन, ये कोस्टल प्लेन जिसको हम लोग कहते हैं, ये देखो ये कोस्टल प्लेन, ये पेनिनसुलर का पार्ट देख रहे हो, यहां से लेके ये रीजन एरिया है, ये
ये आपका डेल्टा देख रहे हो, ये डेल्टा है ना, सुंदरबन का डेल्टा की एरिया है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये देख रहे हो कि पैरेलल टू द ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल। ये देखो एकदम स्लोप, इसको हम लोग दूसरा कहते हैं कि ये कोरोमंडल कोस्ट भी है, ये कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट। दूसरा दूसरा कोस्ट ये देख रहे हो, ये पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। बट ईस्टर्न कोस्ट आर मोर fertile, more fertile in comparison eastern coast. Why? Because all the peninsular, जितने भी पेनिसुलर रिवर्स हैं, चाहे वो कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरी, इन सभी का जो माउथ ऑफ रिवर देखते हो कि ये ईस्ट कोस्टल रीजन एरिया है। ये देखो महानदी डेल्टा देख रहे हो, यहाँ पर गोदावरी डेल्टा है और ये कृष्णा डेल्टा है और ये यहाँ पाके कावेरी। तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी डेल्टा, डेल्टा इज द ट्रेंगुलर लैंडफॉर्म देख रहे हो, ये ट्रेंगुलर लैंडफॉर्म जिसके कारण ये पूरा एरिया आपका, ये पूरा एरिया काफी फाइन फर्टाइल सॉइल है। इसलिए ईस्टर्न कोस्टल ये भी एक आपका नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है। बट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जस्ट डिवाइड, ये दो भाग में डिवाइड किया, एक कहता है कि द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पोर्शन देख लो है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसके दो भाग हम बताए थे, एक आपको ये मालवा प्लेट्यू और दूसरा दक्कन प्लेट्यू। और मालवा प्लेट्यू का एक्सटेंशन पार्ट ये छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया था। मगर कहता है कि जब ये दोनों का नैरो कोस्टल स्ट्रीप रनिंग along the Arabian Sea or Bay of Bengal, so western coast or eastern coast, western coast sandwich between the western घाट और अरेबियन सी, दोनों के बीच का लाइज बिटवीन द अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट। ठीक उसी तरह ईस्टर्न कोस्ट भी क्या है, लाइज बिटवीन द बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, बट ये वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए। एक ये ऊपर का आपको कहते हैं कि यहां तक का ये रीजन एरिया तक, गोदावरी, गोदावरी तक का जो देख रहे हो इसको कहते हैं नॉर्दर्न क्रिकर्स रेंज कहते हैं। और गोदावरी से ये लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन इसको हम लोग कहते हैं, जो कोरोमंडल कोस्ट है। ये कोरोमंडल यहाँ तक ये पूरा एरिया देख रहे हो, ये कोरोमंडल कोस्ट का है। ठीक उसी तरह अब यहां से लीजिए तो ये रीजन गल्फ ऑफ कच्छ और मन्ना, ये रीजन एरिया से, तो इसको चार भाग में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है मुंबई टू, यहाँ देखो कोंकण है, कोंकण के बाद कन्नड़ है, कन्नड़ के बाद मालवा, ये क्या है, मालाबार कोस्ट है। तो कोंकण, कोंकण है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, द मुंबई गोवा के बीच में है। सेंट्रल पार्ट जिसको हम लोग कन्नड़ प्लेन कहते हैं, वाइल द सदर्न स्टेट रेफर टू द मालाबार कोस्ट। दो थ्री कोस्ट है, थ्री पार्ट्स है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। ईस्टर्न में आपका नॉर्थ क्रिकस और कोरोमंडल कोस्ट। बट बोथ एरिया, कोरोमंडल कोस्ट द लार्ज रिवर, जो भी रिवर का देख रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेज है। अब देखो कि दोनों कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, एक टिपिकल फीचर्स फॉर्म करता है। ये देखो ये टिपिकल फीचर्स, कौन सा फीचर्स टिपिकल का, तो ये टिपिकल फीचर देखो, ये ट्रायंगुलर शेप ऑफ लैंड है। ट्रायंगुलर देख रहे हो, ये ट्रायंगुलर शेप ऑफ लैंड जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा कहते हैं। डेल्टा, जो डेल्टा
ये आपका डेल्टा रीजन एरिया जो है वो आपका आ रहा है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। जो भी रनिंग वाटर के द्वारा इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो भी मैटर्स जो वो कैरी करता है, जो भी मैटर्स कैरी किया है, उस सारा आके कोस्टल एरिया में वो डिपोजिट कर देते हैं। ठीक उसी तरह नर्मदा और ताप्ती रिवर, जिसका ओरिजिन आपको मध्य प्रदेश के रीजन से हुआ है, और यहां पर देखोगे, यहां पर एरिया में है कि लैंड बढ़ता है। तो डिस्टिंग्विश बराबर पूछता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट these plains have narrow margin interspread by the hilly trains, कोंकण का कह रहा है। The western coastal plain lies between Arabian Sea and Western Ghat. The western coast has the beautiful the landform, the lagoons in the Malabar coast and source of river, जो सोर्स ऑफ रिवर्स का जो सोर्स है आपका वेस्टर्न कोस्ट का, चाहे वो कृष्णा, कावेरी, महानदी, दूसरा महानदी का एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरी, इसके कंपेरिजन में चूंकि ये नैरो है वेस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट के देखो, वे ईस्टर्न कोस्ट are wide plain with the well-developed delta. I have already discussed the name of the delta in form in the eastern coast. So naturally we call, so number one, the Ganga and Brahmaputra delta, Sundarban delta. Now in Orissa region area, the Mahanadi delta. ये देखो ये लेक, ये आपका लेक जो ये चिल्का लेक है, देखो ये चिल्का लेक है, महानदी डेल्टा। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर गोदावरी डेल्टा देख रहे, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा। कहता है कि वर्ल्ड फेमस द डेल्टा, ये वर्ल्ड फेमस आपका डेल्टा है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी डेल्टा। तो द प्लेन लाइज बिटवीन, आप दोनों के बीच में है, देखो कौन बिटवीन है, तो पहला है बे ऑफ बंगाल और है दूसरा है ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट वेल फर्निश है एंड फर्टाइल लैंड एरिया है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टर ये है। उसके बाद आप आ जाइए तीसरा, द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फीचर्स इज ऑल्सो नोन एज द आइलैंड ग्रुप। आप देख रहे हो कि दो आइलैंड्स हैं। पहला आइलैंड्स आपका है इन सिचुएटेड साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, और दूसरा है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द अरेबियन सी, साउथ वेस्ट पार्ट बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। अब ये लास्ट पॉइंट है, इस पर हम हाईलाइट कर लेते हैं। फिर कल हम लोग वेस्टर्न घाट हो गया, ये कोस्टल प्लेन देख लिए। अब आइए चिल्का लेक बताए थे, चिल्का लेक is the largest salt lake in India, lies the state of the Orissa on the south of the river Mahanadi Delta, महानदी डेल्टा। अब ये देखो
ये आपका एरिया है। देख रहे हो कि ये रीजन, ये पार्ट्स सराउंडेड बाय ऑल साइड द वाटर बॉडीज, बीच का जो लैंड्स है। इंडिया में आपका 2 लैंड मास है, ग्रुप है। एक को आप कहते हो आइडेंटिफाई जब हम लोग किए तो लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कहता है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला। The group of the islands is the small coral islands है। सो इसको अब कोरल आइलैंड्स है जो शेप इसको कहते हैं, समुद्री शेप के कारण है। मालाबार कोस्ट टू केरला, ये जो लक्षद्वीप का देखो आइलैंड के मालाबार कोस्ट लेके केरला का जो ग्रुप आइलैंड्स है, ये स्मॉल कोरल आइलैंड जिसको कहते हैं। दूसरा आपका देखते हैं कि इट कवर स्मॉल एरिया ओनली द 32 स्क्वायर किलोमीटर, और इसके हेड क्वार्टर्स है कावारती। द लैंड आइलैंड्स ग्रुप है द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फोना। ये जो आपको लैंड देखते हो वेस्टर्न पार्ट में जो है लक्षद्वीप का जो लैंड्स है वो काफी डाइवर्सिटी है। ये भी एक फीचर्स है, ये भी एक फीचर्स आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना क्या है। और पिट्टी आइलैंड्स विच आर द uninhabited and the bird sanctuary. Now next portion, the group of a chain of the island located in the Bay of Bengal, extending from the north to south. These islands क्या नेम क्या है तो अंडमान एंड निकोबार। They are the bigger in the size of more the numerous and the scattered. So the entire group of the islands is divided into 2 broad categories. पहला का जो नॉर्थ पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं अंडमान, और साउथ पोर्शन को कहते हैं निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड are more the southern part of the Nicobar's island is situated the 6 degree 45 minutes north latitude Indira Point, but Indira Point is submerged. So it is believed that the islands are an elevated the portion of the submarine mountains. So great is the importance the country. These are the diversity of the flora and second fauna. Flora and fauna and just are located in equatorial region area. सो इक्वेटोरियल कहता है कि इक्वेटोरियल रीजन के पास होने से यहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन जो था हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, और थिक फॉरेस्ट जो एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट। द क्लाइमेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, थिक फॉरेस्ट है, कवर है, हेवी रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, हाई टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, हेवी रेनफॉल, ठीक है, और डेंस द फॉरेस्ट इज कैरेक्टर ऑफ अंडमान एंड निकोबार नेशन। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताया कि देखो डिटेल्स अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफी, चाहे वो फिजियोग्राफी आपका हिमालय हो,
नॉर्दर्न प्लेन हो, पेनिनसुलर प्लेटी हो, डेजर्ट हो, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। डिटेल्स में हम लोग इसका डिस्कस किए। बट जब हम इस कहते हैं कि यू नो कि इच, देखो यहाँ इच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड द मेक द कंट्रीज द रिचेस्ट इन इट्स द नेचुरल रिसोर्सेज। एवरी, चाहे वो माउंटेन हो, प्लेटी हो, प्लेन हो, डेजर्ट हो, कोस्टल प्लेन हो, आइलैंड्स हो, हर एक अपना एक नेचुरल सोर्स है। जैसे माउंटेन्स के पास क्या है, तो माउंटेन्स एरिया में आपको मेजर सोर्स ऑफ वाटर है एंड फॉरेस्ट बेल्ट है। ये आपको माउंटेन से यहाँ का नेचुरल सोर्स है। ठीक उसी तरह नॉर्दर्न प्लेन का नेचुरल सोर्स क्या है, तो फर्टाइल लैंड्स है, ग्रेनीज ऑफ द कंट्री। फर्टाइल फ्लैट सरफेस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और suitable for the cultivation of crops. They provide the earlier civilization which has a play the crucial role play करता है। तीसरा आपका देखोगे पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ऑल्सो क्या है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द स्टोर ऑफ मिनरल्स हाउस है, स्टोर हाउस ऑफ द वेराइटी ऑफ द मिनरल्स। और ये मिनरल्स भी आपको वाइटल रोल प्ले करता है फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज हो, है ना। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो और प्लेन एरिया में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो। तीसरा नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स आप देख रहे हो कि कोस्टल प्लेन, कोस्टल रीजन एरिया और आइलैंड ग्रुप, ये दो ट्रेड को डेवलप करता है। टाइडल फॉरेस्ट है टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, फिशिंग है, पोर्ट एक्टिविटी। सो वी नो द होल कंट्री, जितने भी आपके नेचुरल फीचर्स हैं, जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं, वो सारा नेचुरल फीचर्स आपको एक वेलेबल सोर्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो माउंटेन रीजन एरिया का सोर्स में हो, फॉरेस्ट एंड वाटर हो, प्लेन एरिया में